मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि खिलाड़ियों के आंदोलन से स्पष्ट था, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियन गेम्स में बिना ट्रायल दिए हुए खेलने की अनुमति मिल गई। जी हाँ, सारा आंदोलन इसीलिए था। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी भारत सरकार, जो कि इतनी कमजोर है, इन खिलाड़ियों की गलत मांगों के आगे झुकते हुए उसने इन खिलाड़ियों को ट्रायल से छूट दे दी, जिसके विरोध में कुछ खिलाड़ी हाईकोर्ट चले गए हैं। और उनका यह कहना है कि हमारी क्या गलती थी जो हमने पूरे सालों साल मेहनत की, नेतागिरी नहीं की, देश को, संविधान को, राष्ट्र को गालियां नहीं दी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसे हमने नारे नहीं लगाए, लेकिन इसके बावजूद हमें ट्रायल देना पड़ रहा है। उनको बिना ट्रायल के एशियन गेम्स खेलने की छूट मिल रही है। दोस्तों, मसला बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही संगीन है, लेकिन ये हमारे देश की जो खिलाड़ी लॉबी है, साथ ही साथ जो सरकार है, उसकी अकर्मण्यता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जरा सोचिए, वो बच्चे जो कि सालों साल मेहनत कर रहे थे, उनको ट्रायल देना पड़ेगा। वो अपनी मेहनत से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो है एशियन गेम्स खेलेंगे, लेकिन कुछ खिलाड़ी, जो कि खिलाड़ी कम और नेता ज्यादा हैं, वो अपनी इसी नेतागिरी, धमकी और ब्लैकमेलिंग की दम पर डायरेक्ट एशियन गेम्स खेलेंगे। उनका भविष्य क्या होगा ये हमें अभी पता चल चुका है, जहां पर कि एक बहुत बड़ी आंदोलनकारी नेता थी जो 0-10 से हार गई थी। तो साहब, सवाल ये है कि इस देश को जो भी जो है अपने अंगूठे पर लेके चलेगा या रैंसम पे लेके चलेगा, उसकी हर बात मानी जाएगी। हमारे देश के खेल मंत्री क्या इतने नकारा हो चुके हैं कि उनको ये सब चीजें नहीं दिखाई दे रही है? दोस्तों, हमारे देश की जो ये सरकार है, ये किसी भी प्रकार के ना तो आंदोलन को दबा पा रही है और ना ही किसी प्रकार के नियम कानूनों को लागू करवा पा रही है। अगर कोई खिलाड़ी, चाहे वो कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है, तो उसको हम किस तरीके से बिना किसी ट्रायल के आगे खेलने की अनुमति दे सकते हैं? क्या ये टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? क्योंकि हमें मालूम है कि वो पदक जीतकर नहीं आ सकता, और अगर जीत भी जाए तो फिर हमें नियम कानून बनाने की क्या जरूरत है? कल कोई भी खिलाड़ी खड़ा हो जाएगा और सरकार के आगे धरना दे देगा और कहेगा कि हमें डायरेक्ट जो है ओलंपिक खेलना है, शायद मैं जीत के ले आऊं। तो क्या ये सरकार सबको अपने सरकारी खर्चे पे ओलंपिक या एशियन गेम्स खेलने के लिए भेजेगी? क्या हमारे देश के नियम कानून और इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी खत्म हो चुकी हैं? हम क्यों ऐसा होने दे रहे हैं? हमारी ये देश की लचर व्यवस्था, लचर कानून और लचर नियम कानून लागू करने वाली व्यवस्थाएं हर क्षेत्र में क्यों हावी होती जा रही हैं? हम क्यों इस प्रकार के आंदोलनों या इस प्रकार के आंदोलन जीवियों पर हम रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्यों हमारी सरकारें इस प्रकार के चीजों को कंट्रोल करने में विफल साबित हो रही हैं? दोस्तों, इस पे विचार करना होगा। ये जो हुआ है, जो हमारी सरकार ने इनको परमिशन दी है, ये टोटली गलत है और इसका हम सभी को विरोध करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे मेहनत करके, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत के दम पे, अपनी प्रतिभा के दम पे ऊपर आना चाह रहे हैं, उनको दबाने की पूरी पूरी साजिश है। हमें इसका विरोध करना चाहिए और ये बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट जैसे आंदोलन जीवियों को खेल की दुनिया से बाहर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।